34 का 2 नंबर। 34 के 2 में क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। 34 का 2, जिसमें से मेरा पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? क्योंकि दिया गया समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है? देखो पहला समीकरण इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। समीकरण पहला है। दूसरा है 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा y इक्वल टू 28। समीकरण 2। और इसमें बोल रहा है हमको अल्फा और बीटा के मान जिसके लिए इसका हल का निकाय क्या हो? अनंत हो। तो देखना प्रश्न से अगर हम बनाते हैं अनंत हल होने के लिए, अनंत हल होने के लिए शर्त, तो हम जानते हैं अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होता है? a/d इक्वल टू by इक्वल टू c/f, यही होता है। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ x का गुणांक मेरा पहला समीकरण वाला a होगा, जबकि दूसरा समीकरण के x का गुणांक d होगा। b y के पहले समीकरण का y का गुणांक होगा और e दूसरे समीकरण के y का गुणांक होगा। c पहले समीकरण का अचर पद होगा और f दूसरे समीकरण का अचर पद होगा। यहाँ क्लियर हो ना? तो यहाँ देखो हम डायरेक्ट यहाँ से मान रख देते हैं। तो देखना a मेरा 2 है और d मेरा 2 अल्फा, ठीक है, प्लस b मेरा 3 है, सॉरी इक्वल टू b मेरा 3 है और e मेरा क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। अब यहाँ एक चीज देखना, हम अगर 7 को इधर करते हैं तो माइनस आएगा और 28 को भी करते हैं तो फिर माइनस, दोनों का क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों LHS में दोनों RHS में रहेगा तो चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। यानी देखो अचर पद इसका भी RHS में है और इसका भी तो इसको LHS में लाने की अब हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? चलो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 7/28। क्लियर हो? अब अचर पद के लिए हम लोग जानते हैं कि तीनों का आपस में क्या होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर है, साथ में ये दोनों भी आपस में बराबर है और साथ में ये दोनों भी बराबर है। तो ये तीनों में से हम किसी भी 2 को लेकर के चल सकते हैं तो मेरा आंसर निकल जाएगा। हम कल लास्ट में देखे भी थे एक में। तो यहाँ पर फिलहाल हम ये दोनों को ही लेकर चलते हैं, ठीक ना? तो देखो 2/2 अल्फा, रुको एक मिनट, यहाँ पर एक पहले जो खत्म होता है खत्म कर देते, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 7 से 4 बार में 28 खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरा समीकरण क्या बन जाएगा? 1/अल्फा इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अब हम लोग इसमें से बराबर करके चलते हैं। तो मान लो हम ये दोनों को लेकर चल रहे हैं तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यानी हम लिख सकते हैं 1/अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा से, ठीक ना? ये मेरा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना अल्फा प्लस 1 गुना बीटा इक्वल टू 3 गुना अल्फा 3 अल्फा, ठीक ना? देखना अब हम अल्फा को उठा के RHS की तरफ कर देते थे, बन जाएगा बीटा बराबर 3 अल्फा। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह का बात हम कर रहे हैं। हम पहले बता चुके, कोई भी अगर संख्या लिखा हुआ हो आगे अगर पूछे, कोई भी संख्या लिखा हो उसके आगे पूछेगा तो कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का, और बीच में गुना का। क्लियर हो ना? बीच में गुना का चिन्ह, जबकि शुरू में पूछेगा तो प्लस के चिन्ह। वही अगर इस तरह से देता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे ये भी प्लस के चिन्ह, क्योंकि कोमा देखो अलग हो चुका है। हम पहले ही बता चुके हैं
कि पद अलग होता है प्लस या माइनस के चिन्ह से, जबकि बहुपद अलग होता है कोमा के चिन्ह से। तो ये डायरेक्ट अलग हो गया है, ठीक ना। तो देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ प्लस से हो जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा। यानी कि बीटा का मान मेरा कितना निकल गया 2 अल्फा, या अल्फा का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा बीटा बाई 2 होगा ना। चलो बीटा का मान ये, या फिर अल्फा का मान निकाल लो तो बीटा बाई 2। समीकरण मान लो 1 और इसको समीकरण 2। अब देखना, अब ये दोनों को बराबर किए हैं, हम चाहे तो ये दोनों को भी बराबर कर दे या ये दोनों को भी बराबर करें, किसी को भी बराबर करेंगे टेंशन मेरा निकल ही जाएगा। तो या इसी को करते हैं, आसानी से निकलेगा। देखना पुनः 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय 4। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर हम यहाँ से करते हैं तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रह जाएगा, और अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा ही रह जाएगा। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब दो इक्वल पार्ट दिया हो रहता है भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाले यानी अंश जो है अंश के बराबर होता है, जबकि हर के बराबर। तो इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं अल्फा बराबर 4। तो इसलिए बीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 2 अल्फा यानी 2 गुना 4 इक्वल टू 8। समीकरण कितना से है ये मेरा 1 से, सॉरी 1 2 वहां माने थे तो ये मेरा 3 और ये 4, तो समीकरण 3। मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा था, अल्फा और बीटा का मान निकाले, तो क्या अल्फा और बीटा का मान निकल गया है, तो यही मेरा हो जाएगा। अतः अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर 8। अब यहाँ देखना, यहाँ दिया हुआ बीटा जो होगा वो अल्फा का दुगना होगा, देख सकते हो 2 गुना अल्फा है ना। बीटा जो होगा वो अल्फा का, क्या मेरा बीटा अल्फा का दुगना है, 4 दूनी 8, ठीक। अगर अल्फा की बात करें तो बोल रहा है बीटा का आधा होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 2 से भाग देते इसका मतलब वो आधा निकलता है। तो 2 यानी अल्फा जो है बीटा का आधा, तो क्या अल्फा बीटा का आधा है, यहाँ से क्लियर। इसको और भी अच्छे तरह देखना तो हम यहाँ कर सकते हैं। देखना अल्फा की जगह अल्फा का मान रख देंगे और बीटा की जगह बीटा। मेरा आंसर निकल चुका है, अब इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है, केवल चेक करने के लिए बता रहे हैं कि सही बना या गलत, खुद को कैसे साबित कर सकते हैं। तो अल्फा की जगह अगर हम 4 रख देते, देखो 2 गुना 4 8। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। यहाँ लिखा हुआ है 2, 4 से गुना कर देंगे, चूंकि अल्फा की जगह अल्फा का मान रखेंगे, तो 4 दूनी 8x प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा 8 4, और इंटू में क्या है मेरा y इक्वल टू 28। अब देखना हम लोग जानते हैं a बाई डी, ई ए और डी होता है, चलो a बाई डी, एक्स को हटा दिए, बराबर b बाई, तो ये वाला b हो जाएगा मेरा, अब बराबर c बाई, 2 से काटे तो 1 4, 3 से काटे 1 4, 7 से काटे 1 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4, क्या सबके सब आ गया बराबर, और सबसे सब बराबर आएगा, यानी इस रूल को फॉलो कर देगा, a बाई डी इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी बाई। और अगर ये हुआ तो इसका कितने हल होंगे, अनगिनत। तो यही बोला था निकालने के लिए, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर निकला बहुत सही, क्योंकि सब आपस में क्या है, क्लियर हो। उतारो, ये बोला मत उतारना। चलो देखो 35 का 1 नंबर में दिया हुआ है x बाई 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और x बाई 4 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3। इसको हल करना है, और हल करने के बाद x और y का मान निकालना है। तो मेरा क्या है, दिया हुआ था, तो मान लेते हैं, माना कि x बाई 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 समीकरण 1, तथा x बाई 4 प्लस 3 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 है मेरा, तो समीकरण 1 से पहले करते हैं, समीकरण 1 से। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, भिन्न का जोड़ जानते हो, भिन्न के घटाव की विधि पे देखना,
3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस वाई, और x से जब गुना होगा तो x गुना x स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस x प्लस वाई को खत्म कर देगा, बचेगा 3, तो 3 दूना और इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6 इक्वल टू 3 पहले 3 गुना एक्स प्लस 3 गुना वाई हो जाएगा, और x से गुना होगा तो होगा 3x प्लस 3y। हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को रख लेते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। 3x प्लस 3y जब ये आएगा तो हो जाएगा प्लस 6। ये होगा मेरा समीकरण 3। अब फिर समीकरण 2 से करेंगे, तो जब समीकरण 2 से करेंगे तो अभी 4 इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम हो जाएगा मेरा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। 4 से 4 खत्म, बचेगा एक्स प्लस वाई, जो एक्स से गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बच जाएगा 4 चरतिया इक्वल टू 3। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 12 इक्वल टू 4x गुना 3 12x प्लस 4y गुना 3 12। यहाँ भी देखो मेरा एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई रख लेंगे, बाकी 12 क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 12x प्लस 12y और माइनस 12। क्लियर, समीकरण 4। अब देखना तुलनात्मक विधि से हल करने पर, तुलनात्मक विधि में हम देखते थे किसी भी चीज समीकरण को LHS या RHS को बराबर कर देते थे तो अपने आप बराबर हो जाता था। यहाँ देख सकते हो मेरा 3 का भी LHS और 4 का भी LHS आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि समीकरण 3 तथा 4 का LHS आपस में बराबर है या समान है, इसलिए RHS भी बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखना 3 में 3x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 12x प्लस 12y माइनस 12। हम क्या करते हैं, इधर x वालों की गुणांक अधिक है, इधर कम है, तो क्या करते हैं LHS को उठा करके RHS की ओर भेज देते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखना यहां से मेरा हो जाएगा 6, अब 12 को इधर उठा के लाएंगे, हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 12x प्लस 12y। 3x को उठा के लेके जाएंगे माइनस 3x, 3y को उठा के लेके जाएंगे माइनस 3y, ये होगा। या हम कह सकते हैं 12 छो 18 इक्वल टू, यहाँ देखना 12x में 3x घट जाएगा तो बच जाएगा 9x प्लस 12y में 3y घटेगा तो 9y। क्लियर, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 9, बचेगा x प्लस y। यहाँ पे अब देखना हम x प्लस y का अगर मान निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, इधर 18 है और गुना के रूप में तो हो जाएगा भाग, इसलिए यानी कि x प्लस y इक्वल टू 2। ये x प्लस y का मान मेरा कितना आ गया 2। अब यहाँ से हम या तो x का मान निकाल लेंगे या y का। तो मान लो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर मेरा कितना होगा 2, y तो मेरा प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस y। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखना समीकरण 3, 4, 1, 2 किसी में भी हम x का मान क्या करेंगे, रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख दे, 2 में रख दे, 3 में रख दे, 4 किसी भी, लेकिन ज्यादा सुविधा हमको 3 या 4 में होगा, क्योंकि 1, 2 फिर हमको लघुत्तम लेना पड़ जाएगा। तो हम समीकरण 3 में x का मान रखने पर, देखो 3 मेरा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी x का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, x और y की जगह 2 माइनस वाई इक्वल टू फिर है 3x, x की जगह 2 माइनस वाई, फिर प्लस है 3y प्लस 6। अब देखना चूंकि हम लोग जानते हैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2 माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ये होगा ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4y। क्लियर, लिखो यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं 2 माइनस वाई का स्क्वायर ही निकला है। तो क्या निकला है देखना, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। फिर मेरा है x इन, ये तो केवल इतना दूर का मान इतना निकला है। अब यहां से करेंगे ना तो 2 गुना x 2x माइनस 2 गुना y 2y। फिर देखना इक्वल टू 3 दूना माइनस 3y होगा ना। फिर प्लस 3y और प्लस, पहले देखना क्या प्लस माइनस यहाँ ये खत्म हो जाएगा। अब y स्क्वायर माइनस 4y, 2x कहाँ पे निकला है, सॉरी यहाँ पे एक चीज देखना, ये y होगा ना मेरा, क्योंकि x का मान रखे थे ना, x y था तो x का मान रखे है ना, तो ये मेरा क्या रहेगा, y रहेगा, ठीक ना। तो देखो y अगर रहेगा तो 2 गुना y 2y ये हो जाएगा और माइनस y स्क्वायर तक इक्वल टू, चलो ठीक है। अब देखना यहाँ पे तो मेरा क्या होगा, y स्क्वायर और यहाँ है माइनस y स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा खत, माइनस 4y प्लस 2y यानी माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2y। 4 को उस तरफ कर देंगे तो यहाँ देखो 6 बचा है और फिर प्लस 6 है, यानी 6 प्लस 6 और ये आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, 6 प्लस 6 माइनस 4। इसलिए हम कह सकते हैं y इक्वल टू 6 6 12 में 8 4 घटेगा 8 और बटा माइनस 2 कट गया 4, तो यानी कि y का मान कितना निकल गया माइनस 4। तो इसलिए x बराबर मेरा क्या है 2 माइनस वाई, यानी x का मान मेरा 2 और माइनस y का मतलब माइनस 4, तो 2 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 6। अतः x इक्वल टू 6 तथा y इक्वल टू माइनस 4। ये मेरा हो जाएगा समीकरण 1 2 3 या 4, किसी में भी रख के देख लेना मेरा आंसर सही है या। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मेरा समीकरण 4 है, इसमें हम देख लेते हैं दोनों LHS या RHS बराबर आता है कि नहीं। x स्क्वायर है, x मेरा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, 6 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आ गया मेरा। फिर मेरा है x इंटू वाई, तो देखो एक 24 लेकिन माइनस हो जाएगा माइनस 24। अब इक्वल टू 12x, तो 12x का मतलब 6, तो 12 6 72। फिर है प्लस 12y, तो 12 और y का मतलब 4, तो 12 4 48, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो हो जाएगा मेरा माइनस 48। फिर दिया हुआ कितना माइनस 12। अब देखना 6 में 4 घटेगा 2, 3 में 2 घटेगा 1। यहाँ देखना ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, 8 2 10, यानी ये मेरा हो जाएगा 72 माइनस 8 2 10 के सुनना बाकी है, 4 1 5 1 6 और 72 में 60 घटेगा बच जाएगा 12। 2 LHS RHS बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर कॉपी। चलो देखो 35 का 2 नंबर में पहला समीकरण दिया हुआ है 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो हम इसी को मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। माना कि 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 4 सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 4 समीकरण 1 तथा 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से पहले देखते हैं
समीकरण 1 से। तो देखो ना, अगर समीकरण 1 से निकालते हैं तो मेरा क्या दिया हुआ, 10x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई। अगर हम इसका लघुत्तम ले लें तो मेरा क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चूंकि जितने भी चर होते हैं उसमें से सबको बस इंटू के रूप में लिख देते हैं। आगे देखो, x प्लस वाई को खत्म कर देगा, बच जाएगा x माइनस वाई। तो अब देखना 10 गुना x 10x माइनस 10 गुना y 10y, ठीक, प्लस x माइनस वाई को खत्म कर देगा, बच जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखना 2 गुना x कितना होगा 2x, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 2 गुना y 2y, अब बराबर में मेरा कितना है 4। अब फिर देखना ये मेरा 10x है, अब प्लस 2x है, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 2y कितना होगा माइनस 8y, इक्वल टू ये मेरा 10 2 12 हुआ था 12x, माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y हुआ था, इक्वल टू देखना हो जाएगा। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चलाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, लेकिन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक ना। अब यहाँ से निकालते हैं तो देखो इसमें x प्लस वाई आया है, तो x प्लस वाई को क्या कर देगा खत, बच जाएगा x माइनस वाई। तो 15 से जब गुना करेंगे x माइनस वाई तो हो जाएगा 15x माइनस 15y। फिर चिन्ह क्या चीज का है तो माइनस देंगे, लेकिन देखना ये माइनस जो है टोटल में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखना x माइनस वाई को खत्म कर देगा, ये कर देगा तो बच जाएगा x प्लस वाई। तो 5 गुना x 5x, अब प्लस 5y इक्वल टू माइनस 2। या यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को क्या करेंगे RHS में भेज देंगे। तो देखना ये मेरा हो जाएगा 15x माइनस 15y माइनस इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा 5x, अब माइनस प्लस माइनस 5y इक्वल टू ई वाला जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, और ये 2 से जब देंगे तो माइनस बटे में चलाएगा। समझ में आया है। देखना अब दोनों समीकरण में 3 और इसको हम क्या मान लेंगे 4। 3 और 4 का देखो RHS बराबर है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम लोग इसको क्या तुलनात्मक विधि से बना सकते हैं। तुलनात्मक विधि से करने पर अगर हम तुलनात्मक विधि से हल करते हैं तो क्या होगा देखना LHS दोनों का बराबर है तो सीधे RHS बराबर हो जाएगा। यहाँ इसे हम लिख भी सकते हैं, चूंकि समीकरण 3 तथा 4 में LHS बराबर है तो इसलिए RHS को यहाँ हम बराबर करेंगे। तो यानी कहने का मतलब मेरा क्या हो जाएगा देखना 12x माइनस 8y बाय 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मेरा देखना 15x में 5x घट जाएगा तो 10x माइनस 15y माइनस 5y 20y बाय माइनस 2। 4 से कट जाएगा ये 2 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं ऊपर वाले ऊपर वाले बराबर और नीचे वाले नीचे वाला बराबर, तो खत्म हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा है केवल 1 है लेकिन माइनस है, तो माइनस 1 गुना 12 तो माइनस 12x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 8y इक्वल टू, लेकिन 2 से गुना होगा तो 10 दूना 20x माइनस 40y। या हम यहाँ क्या कर सकते हैं x को एक तरफ कर देते हैं और y को एक तरफ कर देते हैं। तो देखना x और y को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, या फिर दोनों को एक ही ओर कर लो, ये माइनस 40 से इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा पहले माइनस 12x प्लस 8y, जब इधर आएगा तो माइनस 20x प्लस 40x। तो RHS में तो कुछ बचा नहीं मेरा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 होगा। माइनस 12x माइनस 20x कितना होगा
32x प्लस 40x प्लस 8x 48y इक्वल टू, क्या 32 और 48 में कुछ कॉमन आ सकता है? हम 16 ले लेते हैं कॉमन, तो देखो क्या बचेगा मेरा 3y, छोड़ो x को ही आगे रखते हैं, इसे y को आगे रखते तो 3 आ जाता, तो -2x प्लस 3y इक्वल टू, ये देखना 16 गुना के रूप में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल टू 0 बाय, और किसी भी संख्या से हम जब 0 से देंगे भाग तो क्या बन जाएगा, हम यहाँ से x या y का मान निकाल देते हैं, इसलिए ताकि इसमें हम डायरेक्ट x y का मान रख देंगे, मेरा आसानी, चूंकि यहाँ पे x प्लस y, लेकिन यहाँ तो केवल x और y है, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से x या y का मान निकाल देते हैं। तो अगर मान लो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो देखना y का मान निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 2x इस तरफ आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और y से जब 3 और y के रूप में गुना के रूप में है तो क्या हो जाएगा मेरा, और यही मेरा हो जाएगा समीकरण 5। यानी y का मान 2x LHS से RHS में आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2x, और ये 3 और y दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो जब बराबर के उस तरफ यानी LHS से RHS में भेजेंगे तो गुना वाला क्या बन जाएगा भाग, तो यानी y का मान निकल गया 2x बाय 3। अब हम देखना यहाँ पर y का मान रख देंगे यहाँ भी और साथ में यहाँ भी, क्लियर हो, उतारो, चलो तो ये मेरा y बराबर निकल गया था 2x बाय 3। अब हम इसको किसी में भी समीकरण 1 2 3 4 5 किसी में भी रख देंगे, तो मान लो हम समीकरण कितना में रखें, समीकरण 3 में y का मान रखने पर मेरा समीकरण 3 क्या था, 12x माइनस 8y बाय 4 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये मेरा समीकरण 3 था। अब इसमें देखना y का मान हमको रखना है, तो 12x माइनस 8 है, y का मान रखना है, तो y कितना मेरा निकल गया 2x बाय 3 इक्वल टू 4। अब x प्लस y, तो y का मान फिर 2x बाय 3 इंटू एक्स माइनस y मतलब 2x बाय 3, ये हो जाएगा। देखना यहाँ पर मेरा क्या होता है, 12x माइनस कटेगा तो नहीं, तो 8 दूना 16x बाय 3 अब बाय 4 इक्वल टू, हम लोग जस्ट अभी भी देखे थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 3 का होल स्क्वायर। अब देखना यहाँ हम 3 लघुत्तम ले सकते हैं, अब बटे में मेरा 4 है तो 3 लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 12 तिया 36x माइनस 16x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा आया। देखो यहाँ से ये 16 पहले से बटा के रूप में, लेकिन 4 बटे के रूप में नहीं है, तो 4 के नीचे 1 होगा तो ऊपर ये दोनों बीच में नीचे चला आएगा, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं फिर 36x में जब 16x घट जाएगा तो बचेगा 20x बटा 3 गुना 4, ये दोनों गुना हो जाएगा। यहाँ देखना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो 9 से क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे 9, तो जब 9 लघुत्तम हो गया तो 9 गुना एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर अब माइनस कितना 4x स्क्वायर, क्लियर। देखो यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाले के बराबर, यानी अंश अंश के बराबर होता है और हर हर का बराबर। देखो यहाँ पर जोड़ या घटाव आता तो नहीं काटता, लेकिन क्या है गुना है, तो गुना है तो हम आराम से काट सकते हैं 3 से 3 तिया 9, ऐसे गुना कर देंगे तो हो जाता 12 बाय 9, तो 3 से काटते तो भी 4 और 3 से काटते तो 3 ही रह जाता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 तिया 60x बराबर 9 चौक 36, चलो 1 मिनट पहले यहाँ थोड़ा अति कर लेते हैं, 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घट जाएगा तो मेरा क्या बच जाएगा 5x स्क्वायर, अब 5 चौके 20x स्क्वायर। हम दोनों का अगर एक तरफ कर ले तो क्या देखो मेरा हो जाएगा 20x स्क्वायर
माइनस साइट एक्स इक्वल टू 0, इसको उस तरफ कर देते। अब यहाँ मेरा क्या कॉमन आ सकता है, केवल x ही नहीं 20x कॉमन आ जाएगा, तो 20 भी निकल गया और x स्क्वायर से x तो बच गया, x माइनस 20 से 3 x तो निकल ही गया बराबर 0। यहाँ पर दोनों गुना के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0/20x। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3। और जब x बराबर 3 तो y बराबर 2x/3 था, तो 2x के जगह 3/3, अतः x बराबर 3 तथा y इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर है। अब समीकरण में रख के देखेंगे कि मेरा सही है या नहीं। तो देखो x प्लस वाई है ना, तो यानी 3 2 जोड़ देंगे 5, 5 से 10 में भाग देंगे तो बच गया मेरा 2। फिर देखो x माइनस वाई, यानी x में y घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे 1, तो 2/1 मतलब 2 ही, तो 2 2 RHS में भी। यहाँ देखते हैं तो 3 2 5 से जब 15 में भाग देंगे 3, और यहाँ 3 में 2 घट जाएगा 1, तो यहाँ देखना 3 में -5 घटेगा तो -2, पहले LHS RHS, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बराबर यहीं पर चेक हो जाता है। देखो 38 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में जिस समीकरण युग्म का एकमात्र हल हो उसका हल निकालें। यानी समीकरण दिया हुआ है तो उससे पहले हमको चेक करना है कि इसका कितना हल होगा। अगर अनगिनत हल होगा तो उसको छोड़ देंगे, कोई हल नहीं होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन एक हल होगा तो उसको हम निकाल करके दिखाएंगे। अब कोई हल नहीं होगा तो उसका हल ही नहीं निकलेगा, लेकिन जिसका अनंत हल होगा उसका हो सकता है किताब में कुछ और बनाए हम कुछ और, तो सबका आंसर तो नहीं मिल सकता ना, लेकिन एकमात्र हल है। इसका मतलब हर कोई जो भी जितना भी व्यक्ति उसको बनाएगा वो एक ही हल आएगा, इसीलिए जिसका भी एक हल होगा हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मान लेते हैं कौन सा बनाए, 1 2 3 4 5, 1 नंबर देखना 38 के 1 नंबर में (10x प्लस 35/2y इक्वल टू 25), फिर है 4x प्लस 7y इक्वल टू। चलो देखो दिया हुआ मेरा समीकरण है 10x प्लस 35/2y बराबर 25, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2, क्लियर ना। अब देखो चूंकि यहां जो मेरा होगा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 35/2 और c इक्वल टू 25। देखना यहाँ पर ही अचर पद दोनों का बराबर क्या RHS में है, इसमें माइनस या प्लस करने की कोई जरूरत, मतलब LHS में लाने की इसकी जरूरत नहीं है। अगला देखना d इक्वल टू 4, e इक्वल टू 7 एंड f इक्वल टू 10। अब सबसे पहले यहाँ देखना कोई भी हल होने के लिए हमें a/d इक्वल टू b/e इक्वल टू c/f करना पड़ता है। अब वो किस रूल को फॉलो करेगा देखने के बाद हम लोग करेंगे। हल होने के शर्त के अनुसार हम लोग करते हैं। तो देखो a/d करते हैं तो कितना आ जाता है मेरा 10/4 यानी 5/2। b/e अगर करते हैं तो मेरा हो जाता है 35/2 बटे 7/1, क्योंकि बटे के रूप में ये बटे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बीच में, यानी 35/2 गुना 7, तो 7 5 यानी 5/2। क्लियर। वही अगर हम c/f करते हैं तो मेरा हो जाता है 25/10, 5 25 5 दूनी 10। समझ में आया। यानी तीनों मेरा क्या निकलेगा, यहाँ पे बराबर निकलेगा। तो देखना हल होने के शर्त के अनुसार से हम क्या करते हैं, पहले 10/4 इक्वल टू 35/2/7 बराबर 25/10, 5 2 5 2 यानी
5/2 इक्वल टू 35/2 गुना 7 इक्वल टू 5/2 5 5/2 5/2 5/, चूंकि A/B इक्वल टू A/D इक्वल टू B/E इक्वल टू C/F के अनुसार है, इसलिए इसका कितना हल होगा? इस समीकरण का अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल होगा तो हमको निकालने बोला है, केवल एक मात्र हल होगा तब आंसर निकलेगा। अनगिनत हल हो रहा है तो इसमें हमको आंसर निकालने की जरूरत नहीं।